है, लेकिन पेड़ पौधे उनको काटो तो उन के मुंह से आवाज नहीं निकलती, वो आवाज नहीं करते, तो उनको तो काटना और उनको इस्तेमाल करना तो और ज्यादा बेरहमी है। उसकी मिसाल यूं दी जाती है कि एक आदमी के दो बेटे हूं, एक बेटा बोलता हो और एक बेटा गूंगा हो। वो बेटा जो बोल रहा हो उसको तकलीफ पहुंचाना और जो बेटा बोल ना पाए उसको तकलीफ पहुंचाना, दोनों में फर्क है। एक तो अपने तकलीफ का इजहार कर देगा, जो अपनी तकलीफ का इजहार ना करे उसके ऊपर जुल्म करना, उसको तकलीफ पहुंचाना तो उस बेटे से ज्यादा शदीद है जिस बेटे के मुंह में जबान हो। तो इस तरह तो घास फूस पेड़ पौधे इनके अंदर भी जान होती है, तो उनको भी काटना नहीं चाहिए। इस तरह तो इंसान भूखा मर जाएगा। और दूसरे, अगर गोश्त खोरी बंद कर दी जाए तो बाजार में सब्जी इतनी महंगी हो जाएगी कि खरीदना मुश्किल हो जाएगा। ये सब्जी के अंदर जो रेट के अंदर कमी मिलती है आपको, बाजार के अंदर आपको सस्ते दामों में सब्जी मिल जाती है, ये गोश्त खोरी की वजह से है। अगर गोश्त खाना सारे लोग बंद कर दें तो सब्जी की कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि कोई आदमी जल्दी खरीद नहीं सकता है, गरीब मर जाएगा, सब्जी नहीं खा सकता। तो लिहाजा ये चीजें नेचर से ताल्लुक रखती है, फितरत से ताल्लुक रखती हैं, इनसे जंग न की जाए। आखिरी बात यह रह जाती है कि जिहाद और दहशतगर्दी दोनों को मुरादिफ समझा जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। एक जुमले में उसे यह समझा जा सकता है कि दहशतगर्दी जुल्म है और जिहाद जुल्म को मिटाने के लिए होता है। दोनों में बोदल मशरिकैन है, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। और आखिर में यह बात मैं कहते हुए चलूंगा कि हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है ये दारुल कुफ्र भी नहीं है, दारुल इस्लाम भी नहीं है, बल्कि इसे दारुल दावा या दारुल अमन कहा जा सकता है। इसमें दारुल कुफ्र जैसे हालात नहीं है, इसलिए कि यहां हमें इस्लामी जिंदगी गुजारने की आजादी दी गई है। ये मस्जिद जहां हम बैठे हुए हैं, अगर हुकूमत की इजाजत ना हो तो ये मस्जिद बन पाती? कतई नहीं। अगर हुकूमत की तरफ से पाबंदी होती तो हम हज के लिए जा सकते? कतई नहीं, हुकूमत की इजाजत है। हम रोजे रख रहे हैं, हम ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, हमारी मस्जिदें हैं। ये सारी बातें इस बात की दलील हैं कि यहां दारुल कुफ्र के हालात नहीं है, बल्कि यहां मुसलमानों को इस्लामी जिंदगी गुजारने की आजादी है। लिहाजा यहां के लोगों से लड़ने की इस्लाम मुसलमानों को कतई इजाजत नहीं देता, इसलिए कि दारुल हर्ब के हालात नहीं है। यहां ये दारुल दावा है, दारुल अमन है, और ये हमारा देश है। जब अंग्रेजों ने इस देश के ऊपर कब्जा कर लिया था तो हिंदू भाइयों के साथ साथ मुसलमानों ने भी उनके मुकाबले में हिस्सा लिया था, और उन्होंने इतना खून बहाया है कि आप ट्रायल्स देखें, मुकदमे देखें जो मुसलमानों के खिलाफ चलाए गए हैं, वहाबी ट्रायल्स, और कितने लोगों को काले पानी की सजा हुई है। आपको मालूम होगा कि वो सबके सब मुसलमान ही थे। इस देश से अंग्रेजों के नापाक कदम को हटाने के लिए मुसलमानों ने कितना खून बहाया है, तारीख के सफहात में वो चीज मौजूद है। लिहाजा मुसलमानों से नफरत न की जाए, बल्कि जरूरत इस बात की है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग मिलकर के इस देश की तामीर और तरक्की में हिस्सा ले। आपस में लड़ते रहेंगे तो मुल्क की तरक्की और तामीर कैसे हो पाएगी? जब आपस ही में लड़ते रहेंगे तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? जरूरत इस बात की है कि सारे मजहब के मानने वाले लोग कांधे से कांधा मिला करके अपने इस देश को, हिंदुस्तान को तामीर और तरक्की की तरफ जितना आगे ले जाना चाहें ले जाएं। और ये बात भी मैं कहूंगा कि जो लोग, चाहे वो खेल के नाहिए से हो, खेल के पहलू से हो या किसी और पहलू से हो, पाकिस्तान की तायीद करते हैं, ये तायीद दर हकीकत लोगों की निगाह में भी सही नहीं है और हुकूमत की निगाह में भी सही नहीं है। ऐसे लोग मुस्लिम हैं, ये हमारा देश है, हम यही पैदा होते हैं, हमारे आबा अजदाद यही दफन है और हमें भी मर करके यही दफन होना है। हमारा देश है, हमको अपने देश से मोहब्बत करनी चाहिए और इस देश के खिलाफ ऐसी कोई हरकत कोई नौजवान न करे जिससे हमारे इस देश को हानि पहुंचे और हमारे इस देश की तरक्की रुके, हमारे इस देश की तामीर के अंदर धक्का लगे। कतान ऐसी कोई हरकत कोई मुसलमान न करे। और जहां चार बर्तन होते हैं वहां तो खनक पैदा होती ही है।
تھوڑی بہت اگر باتیں ہو جائیں، آپس میں رنجشیں ہو جائیں، آپس میں کچھ لڑائی ہو جائے، تو ان تمام چیزوں کو دل میں نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اپنا سینہ مسلمانوں کو کشادہ رکھنا چاہیے۔ دشمنوں کے لیے اگر رسول کے دل میں جگہ تھی تو مسلمانوں کو بھی اپنے دل میں دشمنوں کے لیے جگہ رکھنی چاہیے۔ اور وہ دشمن ہمارے کہاں ہیں؟ وہ تو ہمارے بھائی ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے رسول ہیں، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے رسول ہیں۔ اب ہم تو امت اجابت ہے، اس لیے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان قبول کر لیا، لیکن یہ بھی نبی کی امت ہے، یہ امت دعوت ہیں، لہذا ہمیں ان کے پاس دعوت پہنچانی ہے۔ ایک بات اور آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ جو کافر کہا جاتا ہے یا مشرک کہا جاتا ہے، یہ کافر اور مشرک کوئی گالی نہیں ہے، اس کو گالی سمجھ لیا گیا ہے۔ اور یہ گالی کس نے سمجھایا ہے؟ یہ میڈیا نے سمجھایا ہے، یورپ والوں نے سمجھایا ہے، عیسائیوں نے سمجھایا ہے، یہودیوں نے سمجھایا ہے، جن کو اسلام سے دشمنی ہے۔ اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے یہاں ہندو اور مسلموں کو لڑا کر کے اپنا الو سیدھا کیا ہے۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول انہی کا ضابطہ تھا، انہی کا طریقہ تھا۔ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں تمام مذہب کے ماننے والے ایک ساتھ مل کر کے نہ رہیں اور قوم ترقی نہ کرے، ملک ترقی نہ کرے۔ ان کا تو یہی عقیدہ ہے، ان کا تو یہی تصور ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ملک ترقی کرے، بس کچھ نہ کچھ ایسی باتیں پیدا کر دو جس کی وجہ سے لوگ آپس میں لڑتے رہے اور اپنا الو سیدھا ہوتا رہے۔ لہذا ہمیں عیسائیوں سے بھی ہوشیار رہنا ہے، یہودیوں سے بھی ہوشیار رہنا ہے، اور اس طریقے سے دیش کی تعمیر و ترقی میں ہمیں تمام مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ رہ کر کے شانہ بشانہ ملک کو آگے لے جانا ہے۔ ہاں، جو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ کافر اور مشرک کو کوئی گالی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اسلام ایک نظام ہے، اس نظام کو جو تسلیم کرتا ہے اس کو مسلم بولتے ہیں، جو نظام کو نہیں مانتا اس کو کافر بولتے ہیں۔ وہ ایک اصطلاح ہے، وہ ٹرم ہے، وہ کوئی گالی نہیں ہے۔ اسلام ایک نظام ہے، اس کو کوئی مانتا تو مسلم ہے، اور اگر اس نظام کا کوئی انکار کر دیتا ہے تو اس کو کافر بولتے ہیں۔ کافر کوئی گالی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی مسلمان کسی عبادت کا انکار کر دے کہ یہ اسلام میں نہیں ہے تو وہ بھی تو کافر ہو جاتا ہے، وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، مسلمان کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ بات بھی ذہن سے نکال دینی چاہیے۔ یہ اسلام ورسز ٹیررزم کے اوپر ایک میری علم کے مطابق، میرے بصیرت کے مطابق ایک بحث تھی۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔